हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। तो आज मैं फिर नए दिन में नए टॉपिक के साथ आई हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाने वाली हूँ आज, एंड इसे फ्यूचर सिंपल टेंस भी कहते हैं। एंड इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। पहले आप लोग को बहुत ही इजी तरीके से मैं समझाने वाली हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट। पहले मैं लूँगी सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस, फिर लूँगी नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव, फिर WH क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। एंड कुछ एग्जाम्पल पहले ले लेती हूँ। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले रही हूँ, इसका मैं स्ट्रक्चर भी लिख रखी हूँ। ये है सब्जेक्ट, एंड ये है हेल्पिंग वर्ब, एंड ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सब हेल्पिंग वर्ब जो है ये है विल और क्या है, शैल। विल और शैल, बट ये स्पोकन में जो है ना, ये शैल अभी यूज़ नहीं हो रहा है। मतलब होता है, बहुत कम होता है, बट ये विल जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, ही, सी, इट, सभी के साथ ये विल ही यूज़ होता है। तो आप लोग विल भी लगा सकते हैं एंड शैल भी लगा सकते हैं, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है एंड ऑब्जेक्ट लगाना है। ओके, तो फिर मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे मैं खाऊंगी, मैं खाऊंगी, क्या है, मैं खाऊंगी। तो मैं जो हुआ वो हुआ सब्जेक्ट, तो मैं का हो जाएगा आई। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या है, विल, हेल्पिंग वर्ब। तो आई विल एंड वर्ब जो क्या है, खाना, ईट, आई विल ईट। उसके बाद मैं नहाऊंगी, मैं नहाऊंगी, क्या है, मैं नहाऊंगी। तो हो जाएगा आई विल टेक अ बाथ, आई विल टेक अ बाथ। एंड थर्ड एग्जाम्पल ले लेती हूँ। रोहन सोएगा, रोहन सोएगा, रोहन सोएगा। तो हो जाएगा रोहन विल स्लीप, क्या है, रोहन विल स्लीप। एंड फोर्थ एग्जाम्पल ले लेते हैं। वह डांस करेगा, वह डांस करेगा। तो हो जाएगा ही विल डांस, ही विल डांस। ओके, ये जो हुआ ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। ओके, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट में एक चीज़ याद रख लेना है कि आप लोग को चाहे वो इंटरोगेटिव बनाओ या फिर पॉजिटिव सेंटेंस बनाओ या नेगेटिव सेंटेंस बनाओ, सभी में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, और हेल्पिंग वर्ब जो है वो सभी में विल ही लगाना है। ओके, फ्यूचर सिंपल टेंस में यानी फ्यूचर इंडेफिनिट में। एंड अब नेगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के भी स्ट्रक्चर मैं लिख रखी हूँ। सब्जेक्ट, विल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एंड इसका भी मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। तो आई के बाद आई हुआ सब्जेक्ट, विल जो हुआ वो हुआ हेल्पिंग वर्ब। तो आई विल के बाद क्या है, नॉट, आई विल नॉट ईट, ईट जो हुआ वो हुआ मेन वर्ब। ये जो विल हुआ ये हुआ हेल्पिंग वर्ब, एंड ये जो हुआ ये हुआ मेन वर्ब। क्या हुआ, मेन वर्ब। ये तो ईट जो हो गया वो हो गया खाना, यानी कि वर्ब हो गया, एंड आई जो हो गया वो हुआ सब्जेक्ट, विल जो हुआ ये हुआ हेल्पिंग वर्ब एंड नॉट। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल ले लेती हूँ। सीता नहीं जाएगी, सीता नहीं जाएगी। तो हो जाएगा सीता विल नॉट गो, सीता विल नॉट गो। मोहन क्लास नहीं करेगा, मोहन क्लास नहीं करेगा। तो हो जाएगा मोहन विल नॉट अटेंड द क्लास। एंड
इसके बाद मैं हम लोग ले लेती हूँ, हम लोग गांव नहीं जाएंगे, हम लोग गांव नहीं जाएंगे। तो हो जाएगा वी विल नॉट गो टू विलेज, VILLAGE, विलेज। एंड ये हुआ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के भी स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहले जो हुआ है वो हेल्पिंग वर्ब को सबसे फर्स्ट में रखना है, जैसे कि आपको पता है यहाँ हेल्पिंग वर्ब हुआ, एंड उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हुआ वर्ब यानी कि मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसके भी एग्जांपल ले लेती हूँ। क्या आप खाओगे, क्या आप खाओगे, क्या आप खाओगे। तो हो जाएगा विल यू ईट। क्या आप स्कूल जाओगे, क्या आप स्कूल जाओगे। तो हो जाएगा विल यू गो टू स्कूल। एंड क्या सीता लिखेगी, क्या सीता लिखेगी। तो हो जाएगा विल सीता राइट। एंड फोर्थ एग्जांपल ले लेते हैं। क्या मैं खाना बनाऊंगी, क्या मैं खाना बनाऊंगी। तो इस होगा विल आई कुक फूड, विल आई कुक फूड। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो ये बहुत ही इजी है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सभी टेंस में ये सबसे इजी है सिंपल इंडेफिनिट टेंस। एंड इंटेरोगेटिव बना ली हूँ मैं। अब मैं बनाऊंगी क्वेश्चन WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, आई थिंक दिख रहा है आप लोग को सही से। यहाँ अब दिख रहा है क्या है, क्वेश्चन WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसके भी स्ट्रक्चर है, WH पहले आएगा, फिर ये है जो ये हुआ हेल्पिंग वर्ब, एंड ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ मेन वर्ब, एंड ये हुआ ऑब्जेक्ट। इसके भी कुछ एग्जाम्पल ले लेते पहले। जैसे वह क्यों नहाएगी, वह क्यों नहाएगी, वह क्यों नहाएगी। तो हो जाएगा WH पहले वाई का मतलब होता है क्यों। तो वाई विल शी टेक अ बाथ। उसके बाद मोहन स्कूल कैसे जाएगा, मोहन स्कूल कैसे जाएगा, मोहन स्कूल कैसे जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग को पता है कि WH हुआ कैसे का क्या होगा, हाउ विल मोहन गो टू स्कूल। एंड राधा बाजार क्यों जाएगी, राधा बाजार क्यों जाएगी।
तो हो जाएगा राधा बाजार क्यों जाएगी, तो वाई हुआ, वाई विल राधा गो टू मार्केट। ओके, एंड एक एग्जाम्पल और ले लेती हूँ मैं, जैसे तुम टीवी क्यों देखोगे, तुम टीवी क्यों देखोगे, तो हो जाएगा वाई विल यू वॉच, WATCH वॉच टीवी। ओके, आप लोग को स्ट्रक्चर देख के ही सेंटेंस को बनाना है। स्ट्रक्चर देख, पहले आप लोग को शुरू में कॉपी में जहाँ पे भी आप अगर सेंटेंस बना रहे हो तो पहले स्ट्रक्चर लिख लो, उसके बाद फिर आप उसका रिवीजन करो और फिर इसको देख के ही फिर सेंटेंस बनाओ। जब आपके माइंड में ये पूरे अच्छी तरीके से ये बैठ जाएंगे ये स्ट्रक्चर, तो फिर आपको ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ओके, उसके बाद मैं पढ़ा रही हूँ फिर WH नेगेटिव सेंटेंस। ये जो हुआ ये पॉजिटिव सेंटेंस था इंटरोगेटिव में, एंड ये हुआ नेगेटिव। इसके भी स्ट्रक्चर लिख रखी हूँ मैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि WH नेगेटिव सेंटेंस, WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट एंड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH जो विल जो हुआ ये हुआ मेन वर्ब, एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो हुआ ये जो हुआ ये हुआ हेल्पिंग वर्ब, एंड ये जो हुआ ये हुआ मेन वर्ब। जैसे सीता स्कूल क्यों नहीं जाएगी, सीता स्कूल क्यों नहीं जाएगी, सीता स्कूल क्यों नहीं जाएगी, तो होगा वाई, तो वाई पहले, वाई विल सीता नॉट गो टू स्कूल, उसके बाद हो जाएगा कि हम लोग बाजार क्यों नहीं जाएंगे, हम लोग बाजार क्यों नहीं जाएंगे, तो हो जाएगा वाई, पहले WH आएगा, वाई के बाद क्या होगा हेल्पिंग वर्ब, तो हो जाएगा वाई विल वी नॉट गो टू मार्केट, वाई विल नॉट गो टू मार्केट। ओके, आप लोग को सही से दिख रहा होगा। थर्ड एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि वह काम क्यों नहीं करेगी, वह काम क्यों नहीं करेगी, वह काम क्यों नहीं करेगी। सॉरी, यहाँ पे ये सब लगेगा। ओके, ये नहीं लगेगा, ये क्वेश्चन मार्क लगेगा। ओके, सब में आप लोग ध्यान से प्लीज लगा लेना, मिस्टेक हो गया। ओके, वह काम क्यों नहीं करेगी, तो वाई विल शी नॉट वर्क। ओके, एंड आप लोग को इसे इस तरीके से करना है प्रैक्टिस, जैसे कि पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आप लोग को क्या करना है, पहले तीनों के स्ट्रक्चर लिख लेना है और आप लोग को वर्ब भी याद करना पड़ेगा। तो जैसे एक वर्ब पे तीनों सेंटेंस को बनाओ। ओके, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे मैं एक सेंटेंस ले लेती हूँ। ओके, एक ही वर्ब पे तीनों टेंस को बनाऊंगी मैं। जैसे मैं खाती हूँ तो आई ईट, मैं खाई, आई एट, मैं खाऊंगी, आई विल ईट। उसके बाद होगा कि मैं नहाती हूँ, मैं रोज़ नहाती हूँ, तो हो जाएगा कि आई टेक अ बाथ डेली,
मैंने रोज़ नहाया, मतलब अभी नहीं, मतलब पास्ट में नहाया, तो आई टुक अ बाथ डेली, एंड मैं रोज़ नहाऊंगी तो आई विल टेक अ बाथ डेली। जैसे कि मैं खाना बनाती हूँ तो होगा कि आई कुक फूड, मैंने खाना बनाया, तो आई कुकड फूड, मैं खाना बनाऊंगी, आई विल कुक फूड। उसके बाद होगा कि जैसे मैं खेलती हूँ तो आई प्ले, मैंने खेली तो आई प्लेड, मैं खेलूँगी तो आई विल प्ले। ओके, इस तरीके से आप लोग को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। एंड फिर जैसे कि ये पॉजिटिव सेंटेंस में हो गया, फिर नेगेटिव में भी इसी तरीके से बनाना है। जैसे कि मैं नहीं खाती हूँ तो आई डू नॉट ईट, मैंने नहीं खाया तो आई डिड नॉट ईट, मैं नहीं खाऊंगी तो आई विल नॉट ईट। ओके, जैसे कि फिर एक और सेंटेंस ले लेते हैं, मैं खाना नहीं बनाती हूँ तो आई डू नॉट कुक फूड, मैंने खाना नहीं बनाई तो आई डिड नॉट कुक फूड, मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो आई विल नॉट कुक फूड। इसी तरीके से आप लोग को बहुत सारे वर्ब याद करने होंगे, और फिर मैं वर्ब का भी वीडियो लेकर आऊँगी जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। जैसे हो गया ईट, हो गया क्या होगा, ईट हुआ, उसके बाद हुआ कि प्ले हुआ, एंड रीड हुआ, एंड राइट हुआ, WR राइट मीन्स लिखना, स्लीप हुआ, एंड गो हुआ, एंड कुक हुआ, क्लीन हुआ। ये सब जो क्या है, ये सब वर्ब है। क्या है, ये सभी वर्ब है। ओके, तो मैं एक फुल वीडियो लेकर आऊँगी वर्ब का, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। और प्लीज़ यहाँ पे आप लोग क्या करना, मुझे मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया ऐसे करके। ओके, ये नहीं होगा, ऐसे करना है। ओके, यस। आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ। आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने डाउट क्लियर करें। थैंक यू।